ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। हमारा ये सत्या प्रकाश का स्वाध्याय क्रम आगे बढ़ रहा है। ये मेरे पास पुस्तक भी है, द्वितीय समोल्लास इसका हम पढ़ रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद द्वितीय समोल्लास के माध्यम से किस प्रकार से संतानों को चरित्रवान बनाएं, गुणवान बनाएं और बुद्धिमान बनाएं, आयुष्मान बनाएं, इसका उपाय बता रहे हैं। साथ में जो भूत प्रेत, टाकिनी शाकिनी, ये डोरा धागा, तंत्र मंत्र यंत्र, ज्योतिष, जन्मपत्रिका, राशिफल, ऐसे जो पाखंड अंधविश्वास समाज में चल पड़े हैं, उनसे भी बचने के लिए संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में आगे लिखते हैं कि ऐसी मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में संतानों के हृदय में डाल दें, माने बच्चों को बचपन में सिखा दें कि ये सब बातें झूठी मूठी हैं, असत्य है, मतलब जिससे कि स्व संतान किसी के भ्रम जाल में पढ़ के दुख न पावे, ये स्वामी जी ने कहा दिया। और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इनके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयों का ध्यान, संग, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण, स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होंगे। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक, महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं होगा। जब तक हम लोग गृह के कर्म को करने वाले हैं, जीते हैं, तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य शिक्षा माता पिता बच्चों को करते रहे। तो ये प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अब हम भाग 10 पर आ गए हैं। सत्यात प्रकाश का द्वितीय समोल्लास चल रहा है, तो बहुत ही आप उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस पाठ को पढ़ रहे हैं और शिक्षित भी हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को भी उत्तम शिक्षा दें और स्वयं भी इस भ्रमजाल से बचें। तो अभी आप इस बात को स्वामी जी से सुन रहे थे कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। उसी के ऊपर मैंने एक भजन बना दिया। भजन में कुछ भाव उस तरह के डाल दिए हैं जिससे वो बात और अधिक स्पष्ट होती है और किसी दूसरे को बताने में भी और अच्छा लगता है और वो दूसरा भी जल्दी समझ पाता है, क्योंकि गायन के द्वारा हम किसी के पास अपनी बात को अधिक जल्दी बता पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। तो आइए पढ़ती हूँ मैं इसको। यहाँ दो बातें आई हैं सामने। एक तो ये कि बाल्यावस्था में माता पिता बच्चों को किन बातों से अवगत कराएं। तो इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया था कि बच्चों को वे उपदेश करें माताएं जिनसे कि बच्चा उनका ज्ञानी बने, अर्थात इन भ्रमों से, अविद्या से बच सके। ऐसी बातों का प्रवेश कराएं, जैसे मिथ्या बातों से भी परिचय कराएं उनका, कि समाज में ये भ्रामक बातें फैली हुई हैं, इस चक्कर में तुम ना पड़ना, किसी ज्योतिषी वोतिषी के में बाबाओं के चक्करों में मत आना, ये तुम्हें ठगेंगी। इस बात को भी बताएं और उन्हें सही ज्ञान भी दें, सही उनका मार्गदर्शन भी करें। तो बच्चे अच्छे बनते हैं, बलवान भी होते हैं और शिक्षित भी होते हैं। और दूसरी बात बताई यहाँ पर कि अगर बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा हो रहा हो, तो जब किशोरावस्था को वो प्राप्त करे तब भी उसको शिक्षित करें और पूरा पूरा उसका ध्यान रखें, उसको इस बारे में भी अवगत कराएं कि किस प्रकार से तुमको ब्रह्मचारी बन करके बल विद्या को बढ़ाना है, बुद्धि को बढ़ाना है, ठीक है, और किस तरह से तुम इन चीज़ों से, कुसंगों से
वासनाओं से, दुर्व्यसनों से, व्यसनों से, विषयों से, भोगों से बच सकते हो। तो इसके लिए हमारे नीति शास्त्र बहुत सुंदर सुंदर श्लोक विद्यार्थियों के लिए बताते हैं। यह उम्र विद्यार्थियों की होती है। 5 से लेकर के 20 साल तक बच्चा बढ़ रहा होता है। उस बच्चे को ये बातें बहुत ज़रूरी है बतानी, विशेषकर 10 वर्ष से लेकर के और 16 साल तक के बच्चे को, जिसका कि शरीर बढ़ रहा होता है, उसके भीतर एक महतत्व बढ़ रहा होता है, जिससे कि उसकी ऊर्जा बरकरार रहती है। आजकल प्रायः देखा जाता है बच्चे उस शक्ति को, उस तेज को, उस वीर्य को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वे कमज़ोर हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, निर्बुद्धि हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं, धैर्यहीन हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं, पराक्रमहीन हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुंदर हों, सुडौल हों, तेजवंत हों, बुद्धिवंत हों, उत्साहवंत हों, धैर्यवंत हों, बलशाली हों, पराक्रम, साहस आदि गुणों से सुशोभित हों, तो अपने बच्चों को अवश्य ही इस प्रकार की शिक्षा करें, जिससे बालक सुरक्षित रहते हुए अपने आप को ऊर्जावान, बलवान, बुद्धिमान बनाए, जिससे कि पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र स्वस्थ हो। क्योंकि बालकों के ऊपर ही सारे राष्ट्र की नींव टिकी हुई है। बालक ही भविष्य की धरोहर हैं, राष्ट्र की धरोहर हैं। आइए, मैंने इसको पूरे को एक काव्य में कह दिया। सभी माता पिताओं को योग्य है कि वे अपनी बच्चों को शिक्षित करें, सुंदर बनावें, बलवान बनावें और ऐसे ऐसे पाठ पढ़ावें, महान पुरुषों की जीवनी बतावें। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि बहुत प्रेरणा मिलती है महान पुरुषों की जीवनियों को पढ़ाने से, कहानी रूप में बताने से या फिर गीत के माध्यम से बताने से। हमारे देश में बहुत ऐसी नारियां हुई हैं और ऐसे पुरुष हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, जिनकी गाथाओं से बालकों में एक उत्साह का संचार होता है और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए उनको प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए, अभी मैं इस विषय को यहीं बंद कर रही हूँ और अगला जो विषय है उसको आगे रखेंगे। तो आइए भजन के माध्यम से इसको कह लेते हैं। माता और पिता निज बच्चे शिक्षित करें सुजान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान। माता और पिता निज बच्चे शिक्षित करें सुजान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान। बाल्यावस्था में ही ऐसी प्रचलित भ्रामक फैली जो बातें, पूरी तरह अवगत करवावे, जिनसे बच सुख में दिन रातें। किसी के बहकावे ना आवे, भरे वेद सद ज्ञान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान। माता और पिता निज बच्चे शिक्षित करें सुजान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान। दूसरी बात, बालक जब आयु किशोर हो, मन इंद्रियों पर कसी डोर हो, रखे सुरक्षित वीर्यवान हो, सदा आरोग्य बुद्धि बल प्राण हो, बढ़े पराक्रम यौवन सुंदर, तेजवंत रूपवान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान। माता और पिता निज बच्चे शिक्षित करें सुजान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान। रक्षण की ऋष कहते रीति, विषय वासना में न हो प्रीति। घर में इस तरीके की वार्ताएं ना हो जिससे बच्चे का मन भटके, पढ़ाई से दूर जाए, वो ब्रह्मचर्य की साधना ना कर सके। रक्षण की ऋषि कहते रीति, विषय वासना में न हो प्रीति। दूर कुसंग व्यसन रहावे,
ब्रह्मचर्य से बल विद्या बढ़ावे, नष्ट हो पावे न तेज देह का, करे पूर्ण पहचान जिससे श्रेष्ठ बने संतान। बढ़े पराक्रम नष्ट हो पावे न तेज देह का, करे पूर्ण पहचान जिससे श्रेष्ठ बने संतान। माता और पिता निज बच्चे शिक्षित करें सुजान जिससे श्रेष्ठ बने संतान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान। चला न जाए समय हाथ से, स्वर्णिम अवसर मनुज पाथ से। वाह वाह। चला न जाए समय हाथ से, स्वर्णिम अवसर मनुज पाथ से। विद्यावंत बलवंत बुद्धिजीवी हो यशस्वी महान जिससे श्रेष्ठ बने संतान। विद्यावंत बलवंत बुद्धिजीवी हो यशस्वी महान जिससे श्रेष्ठ बने संतान। माता और पिता निज बच्चे शिक्षित करें सुजान जिससे श्रेष्ठ बने संतान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान, जिससे श्रेष्ठ बने संतान। तो इस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा दें, भौतिक शिक्षा भी दें, आध्यात्मिक शिक्षा भी दें, अच्छी शिक्षा भी दें, और यह भी बतावें क्या चीज़ गलत है, और उनको बुद्धि से निर्णय लेने का अवसर भी दें, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है बच्चे अवश्य ही उन्नति प्रगति करके परिवार और समाज के और राष्ट्र के काम आवेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।